प्रधानमंत्री आप तो बार बार अनाउंस करते थे, डंके की चोट पर अनाउंस करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार आपकी नाक के नीचे हो रहा है। इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करिए, भाजपा प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूट करें इनके खिलाफ। कॉलेज की भ्रष्ट प्रिंसिपल मुर्दाबाद, अरे कॉलेज चेयरमैन मुर्दाबाद, अरे तीनों मांगे कि हमारी कर्मचारी जो 2001 में भर्ती हुआ है उसकी सैलरी दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल ने रोक रखी है। तो ये संदेश देना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन ले, सैलरी रिलीज करवाए, प्लस उसके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे। तो पिछले 5 महीने पहले, जब 6 महीने पहले उसकी सैलरी रोकी थी, तो कॉलेज के लोग तो तभी धरने में बैठे हुए थे। मिन्नतें पूरी करी हैं, पूरी रिक्वेस्ट करी है प्रिंसिपल से। कोई भी कर्मचारी अपने आप अपनी अप्रूवल लेकर नहीं आता है। आज की डेट में प्रिंसिपल कह रही है, आपकी दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल कहती है उस कर्मचारी को कि तेरी अप्रूवल नहीं है, जो कि अपने आप में गलत है। ना कोई टीचर अपनी अप्रूवल लेकर आता है, ना कोई कर्मचारी अपनी अप्रूवल लेकर आता है, ना कोई अधिकारी अपनी अप्रूवल लेकर आता है। अप्रूवल लाना यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हैं, प्रिंसिपल लोग बैठे हैं, चेयरमैन लोग बैठे हैं, इनका काम है, जिसके लिए प्रिंसिपल एक तानाशाही पूर्वक रवैया अपना रही है, जिसका कर्मचारी यूनियन विरोध कर रही है। आप इतने सालों से जॉब कर रहे थे, सैलरी मिल रही थी, फिर भी अब ये मामला कैसे निकल? यही तो सोचने का विषय है, यही तो सोचने का विषय है कि जो आदमी 2001 से नौकरी कर रहा है, 2001 से लेकर आज 2026 में 25 में आकर के इस प्रिंसिपल की जाग जगी है, और उसको लेटर में 3 ही लाइन लिखी हैं कि आपका जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होगा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ये तो लेटर ही अपने आप में अजीब किस्म का लेटर उसको दिया है। ना उसको जिंदा छोड़ा ना मुर्दा छोड़ा। अरे सस्पेंड करते, टर्मिनेट करते अगर गलत है तो। ना तुम सस्पेंड करवा रहे हो, ना टर्मिनेट कर पा रहे हो, और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, कॉलेज में काम करने वाला कर्मचारी आपने ले जाकर रोड पर खड़ा कर दिया है। 6 महीने से दिल्ली शहर में वो बेचारा कैसे अपने बच्चे पाल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ से खा रहा है, कहाँ से पी रहा है। इतनी असंवेदनशील अथॉरिटी यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर बैठी हुई है, कोई संज्ञान नहीं है। डीन ऑफ कॉलेज से हम लोग मिले, रजिस्ट्रार से हम लोग मिले, रजिस्ट्रार भी ये कहता नहीं कर सकती। अरे नहीं कर सकती तो एक्शन लो इसके खिलाफ। जब ये नहीं कर सकती, इसने गलत किया तो इसके खिलाफ एक्शन लो। और एक्शन क्या लिया है कि अगर कर्मचारी वहाँ पे स्मूथली धरना दे रहा था, अपने साथियों का साथ दे रहा था, तो वहाँ पे जो वहाँ की यूनियन का प्रधान है, उस कॉलेज के यूनियन का प्रधान है, उसको सस्पेंड कर दिया, वहाँ के सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया। तानाशाही और दिखा रहे हैं। पीछे भी जो कई प्रोफेसर हैं उनको एनएफएस के नाम पे यहाँ से हटाया गया, सस्पेंड किया गया है, तो उनकी भी आवाज सुनी नहीं गई। क्या मतलब जरूरी है कि आपकी आवाज सुनी जाएगी? नहीं, आवाज नहीं सुनेंगे तो लोकतंत्र में हमारे साथ लोग हैं, मजबूत यूनियन है, सारी संस्थाएं मिलकर धरना कर रही हैं। ऐसा नहीं है हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग मजबूत हैं, ट्रेड यूनियन के नेता हैं, अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं और बखूबी इनसे निकलवाना भी जानते हैं। निकलवाएंगे हम। अब अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? हमारा स्टेप यही है कि अभी हम लोग धरना दे रहे हैं, धरना में नहीं मानेंगे, देखेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और इसको इंटेंसिफाई करेंगे जो भी है, या दूसरे यूनिवर्सिटी की यूनियन है उनको जोड़ेंगे, बढ़ाएंगे। प्रिंसिपल गलती कर रहा है, चाहे वो बेशक तुम्हारी गुड बुक्स में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। न्याय दिखना चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। अगर गलती किसी कर्मचारी ने करी है, अगर गलती किसी टीचर ने करी है, उसके खिलाफ एक्शन में आई है, कौन मना कर रहा है। लेकिन जहां गलती ही नहीं करी उसको तो बर्दाश्त नहीं करेगी यूनियन। सबसे पहले आप हमारे मध्य के अंदर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप मीडिया के कर्मी हो, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिसंबर 2022 के अंदर, अभी 2 साल पहले 47 लोग जो है अनुकंपा के आधार पर इसी विश्वविद्यालय प्रशासन ने किए हैं। हम मिले डीन साहब से, डीन साहब को हमने दिया, रजिस्ट्रार साहब से मिले, मैंने कहा सर आपने 47 लोग परमानेंट किए, क्या आपने सरस्वती ली यूजीसी से जो है? कह रहे नहीं ली जो है। तो जब एक मेरा कर्मचारी साथी 2001 से दौलत राम कॉलेज में 25 सालों से काम कर रहा है, और आनंद फानंद में सितंबर 2025 में उसको लेटर जारी कर दिया गया कि आज के बाद तेरे को सैलरी नहीं मिलेगी। उसी कॉलेज की प्रिंसिपल सविता राय, जिसको तीसरी एक्सटेंशन मिली है, 12 साल गोविंद सिंह को जिसने सैलरी रिलीज नहीं करी, 12 साल उसी सविता राय जो दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल है, उसी के हाथों से उसको इंक्रीमेंट मिली है, उसी के हाथों से उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है, उसी के हाथों से उसको लीव कैशमेंट मिला है, उसी के हाथों से उसको एलटीसी मिला है, उसी के हाथों उसको एमएसीपी मिला है। लेकिन आनंद फानंद में तानाशाही रवैया। उसी गोविंद सिंह को दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल ने आज से पूर्व पिछले साल इसी प्रिंसिपल ने गोविंद सिंह को पहले सस्पेंड किया, उसके बाद गोविंद सिंह के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी का केस लगाया, वो वहां से भी बरी हो गया। लेकिन पेट में दर्द है, और ये दर्द सविता राय के ऊपर तब जागा जब से वहां पे एक लाइब्रेरियन आया 2022 के अंदर। उस लाइब्रेरियन ने जब से उसकी अपॉइंटमेंट दौलत राम कॉलेज के अंदर हुई है, उसने कर्मचारियों को लड़वा दिया जो है। वो यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं दलाल, जिसको कहते हैं जो है, वो पूरी दलाली करता है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वाइस चांसलर साहब को कहना चाहता हूँ, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन, एक अदना सा लाइब्रेरियन
क्या वो 11:30 बजे आएगा ऑफिस में जो है? यहाँ दिल्ली में बैठा हो रजिस्ट्रार सुबह 9 बजे आते हैं जो है, और एक लाइब्रेरियन अंदर से लाइब्रेरियन जो है सविता राय कहती है उसको मैंने बहुत काम दे रखे हैं, उसको काम सिर्फ एक दे रखा है कि कर्मचारियों के खिलाफ सविता राय को भड़काना। और एक चीज और देखो जो है, प्रिंसिपल की हरदर्मी देखो जो है, हमारे वहाँ पे एक भाई जो यूनिट के प्रधान है, आप मीडिया कर्मी हो, मैं सबोध में दौड़ता हूँ कॉलेज का प्रधान, मेरे को सेम डे में मेरी ट्रांसफर करी है प्रिंसिपल जो है, ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू देयर, और सेम डे के अंदर ही सस्पेंड। ये तो ऐसे चला रखी इन्होंने जैसे बानी की दुकान है जो है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे विश्व भारत के प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जो हमारे कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है उसके खिलाफ डूकू और टुकू के साथ सारी संस्थाएं कंधे से कंधा मिला के दौलत कॉलेज के तीनों साथियों के साथ है, और जब तक तीनों का न्याय नहीं मिलेगा टुकू बैक में नहीं जाएगी, किसी हालत में नहीं जाएगी। उस कर्मचारी का मान सम्मान गर्व से ऊंचा करेंगे। धन्यवाद आपका, आप हमारे मध्य देश के प्रधानमंत्री से भी आज गेट नंबर 1 पे देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय यहाँ पे खड़े होकर डिमांड करता हूँ कि मिस्टर प्रधानमंत्री, आप तो बार बार अनाउंस करते थे, डंके की चोट पर अनाउंस करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार आपकी नाक के नीचे हो रहा है। इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करिए, भारत का प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूट करें इनके खिलाफ। क्यों नहीं करेगा लोकतंत्र में? अगर लोकतंत्र में इतनी आवाज, कर्मचारी की आवाज जो मीडिया के माध्यम से जैसे भी उन तक पहुंच रही है, आप करिए, कॉन्स्टिट्यूट करिए इंक्वायरी कमेटी। चुकाए दिन मिनिस्टर बैठा होता है, बंदर बांट है, इस यूनिवर्सिटी से ज्यादा बंदर बांट कहीं नहीं है साथियों, लूट खसोट हो रही है, क्यों नहीं कार्रवाई करेगा? हमें तो ऐसा लगता था जब हम स्टार्टिंग में यूनियन में आए थे, भाई प्रिंसिपल से शिकायत कर दो या चेयरमैन से शिकायत कर दो तो उसका एक्शन होता था। आज तो उल्टा हो रहा है, आज आप शिकायत कर दो कोई सुनने वाला नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई साथियों पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से मिस्टर वाइस चांसलर, मिस्टर डीन ऑफ कॉलेज, आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि आपकी डफली अब ज्यादा लंबे टाइम बचने वाली नहीं है। बिल्कुल ओपन बोल रहा हूं मैं। कर्मचारी यूनियन कम से कम सजग है, जगी हुई है और अपने अधिकारों की रक्षा करना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। यही वो जमात है साथियों, नहीं मरा था कोई, भगत सिंह पैदा हुआ तो हम जैसों के घरों में पैदा हुआ साथियों। आज की डेट में भी बॉर्डर पर अगर सबसे आगे खड़े होते हैं तो हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनें खड़ी होती है साथियों। ये ना सोचें, हल्के में ना ले कि ये वो जमात है, ये वो जमात है जो लड़ना जानती है और झुकाना भी जानती है आपको।